एक बार की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति टुन्ना चिड़िया के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़िया सरपंच के खेतों में खेती किया करता था। कड़ी धूप में वह पसीना बहाता था। सरपंच उसे दिन का 100 रुपये दिया करते थे, परंतु बाजार में महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि 100 रुपये से दिन का खर्चा भी नहीं चल पाता था। इन्हें सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा बसारा करना पड़ रहा था। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितने दिन हो गए हैं हम कुछ अच्छा खाना नहीं खाए हैं। मेरे मशरूम की सब्जी बना दो ना। बहुत दिन हो गए हैं हम मशरूम की सब्जी नहीं खाए हैं। बेटा, मुझे पता है कि तुझे मशरूम की सब्जी पसंद है, पर तुम जानते हो ना कि घर में पैसा नहीं है कि हम तुझे मशरूम खिलाए, और सरपंच जी भी तेरे पापा को मेहनताना नहीं देते, और घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल हो गया है, तुम नहीं जानते हो बेटा। यह सुनकर सुनहरी उदास हो जाती है। यह देखकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। फिर उसके दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार चली जाती है, लेकिन मशरूम के इतने महंगे रेट देखकर टुनटुनी बिना मशरूम लिए वापस आ जाती है। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि वह सुनहरी को क्या जवाब देगी। टुनटुनी रास्ते में जा रही होती है। एक पेड़ से आवाज आती है। टुनटुनी को जब महसूस होता है तब इधर उधर देखने लगती है, तो उसे अपने पीछे एक पेड़ ही दिखाई देता है। तो यह पेड़ के पास आकर देखती है तो इसे कोई नहीं दिखाई देता है। अरे, ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन आवाज तो यहाँ से ही आ रही थी। लगता है मेरा कोई वहम है। बाहर धूप भी तो कितनी तेज हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। टुनटुनी वहां से आगे जाने लगती है, तभी उसे फिर से आवाज आती है। फिर टुनटुनी देखती है कि पेड़ के पास छोटे छोटे मशरूम लग रहे थे। मशरूम पर टुनटुनी की नजर पहले भी कहीं नहीं गई थी। मशरूम देखकर टुनटुनी प्रसन्न हो जाती है। वो आवाज अनदेखा कर मशरूम तोड़ लेती है। वह उन्हें लेकर घर आ जाती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। आज तो मुझे बिना पैसों के मशरूम मिल गए। आज तो मैं बड़े प्यार से मशरूम की सब्जी बनाऊंगी। टुनटुनी मशरूम बनाने की तैयारी करती है। टुनटुनी मशरूम की सब्जी बनाने लगती है, तब उनमें से आवाज आती है, अरे, गर्म पानी में डालोगे क्या मेरे को? दर्द होता है। इतनी देर से हम वहाँ आवाज लगा रहे थे, वहाँ पर सुन ही नहीं रही थी, और यहाँ पर हमारे को गर्म पानी में डाल रहे हो। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये कोई सपना तो नहीं है? मशरूम कैसे बोल सकते हैं? अरे, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। हम कोई मामूली मशरूम नहीं है, बल्कि एक जादुई मशरूम है। जादुई मशरूम? क्या कहा, जादुई मशरूम? भला भी होता भी है क्या? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे मशरूम की सब्जी बनाकर दिखाओ। टुनटुनी के इतने कहते ही वह मशरूम सब्जी प्रकट कर देता है। टुनटुनी चिड़िया को मशरूम जादुई होने का विश्वास हो जाता है और टुनटुनी से बातें करती है, और टुनटुनी मशरूम को सारी बातें बता देती है। और फिर सुनहरी टुन्नू जब वापस घर आती है, और फिर पूरा परिवार मिलकर मशरूम की सब्जी खाता है, और सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थी। मम्मी, यह सब्जी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी का परिवार मशरूम की सब्जी बहुत ही अच्छी तरीके से खाता है और सो जाता है। अगले दिन सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं और मशरूम धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। अरे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप खराब क्यों हो रहे हो। मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे मुरझा रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें वापस धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। तुम एक बहुत अच्छी और दयालु चिड़िया हो। तुम मुझे तुम्हारे आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जिसकी भी चीज की आवश्यकता होगी तो तुम मुझे मांग सकती हो। देखो, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें बाहर आंगन में लगा देती हूँ। जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे जरूर मांगूंगी।
फिर इतना कहकर टुनटुनी मशरूम को बाहर आंगन में लगा देती है और मशरूम फिर से हरा भरा हो जाता है और वह फिर इसी तरह अपना जीवन बिताती है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली